गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आज आपको गौरवशाली भारत पढ़ाऊंगा। आप ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे। कक्षा चतुर्थ, विषय सामाजिक विषय, गौरवशाली भारत, पाठ 2, आचार्य चाणक्य और सम्राट चंद्रगुप्त। अब मैं आपको चाणक्य और चंद्रगुप्त के बारे में पहले बताऊंगा। चाणक्य विष्णुगुप्त के नाम से प्रसिद्ध थे। ये तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे और चड़क गांव के निवासी थे, इसलिए ये चाणक्य कहलाए। और इनका जो गोत्र था वह कुटिल गोत्र था, तब ये कौटिल्य कहलाए। ये बहुत अच्छे आचार्य थे, तेजस्वी थे, कुटिल नीति थी, चतुर थे। इनके शिष्य सम्राट चंद्रगुप्त जो घनानंद यानी मगध के राजा थे, उनकी दासी का पुत्र था। विद्वानों ने बताया है कि ये घनानंद का ही पुत्र था। इनकी माता सम्राट की दासी थी। मयूर जाति के होने से ये चंद्रगुप्त मौर्य भी कहलाए। अब मैं आपको भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पे गौरवशाली होने के कारण हीरे जवाहरात, सोने चांदी भरपूर मात्रा में थे। यहाँ का व्यापार बाहरों में, विदेशों में था। तब कुछ विदेशियों ने इसे बुरी दृष्टि से देखा और इस पर आक्रमण भी किए तो, लेकिन अपने देश के दर्शन नहीं कर पाए। अब मैं आपको महापद्म नंद के बारे में बताऊंगा। इनका नाम घनानंद था। घनानंद मगध के राजा थे। मगध के राजा, इनकी राजधानी थी कुशमपुर। फिर उसके बाद इसका नाम पाटलिपुत्र पड़ा। पाटलिपुत्र आज पटना है, जो बिहार प्रदेश की राजधानी है। जो भारत में 28 राज्य हैं, उसमें बिहार भी प्रदेश है, उसकी राजधानी पटना। तो मगध घनानंद को महापद्मानंद क्यों कहते थे? क्योंकि इनके पास एक पद्म रुपया था, और आज गिना जाए तो वह उंगली पर देखेंगे इनके 1.5 सैकड़ा। तो प्रत्येक व्यक्ति को अगर दिया जाए तो 50-50 लाख रुपये हो जाएगा। ये विद्वानों ने बताया है। ये जो घनानंद थे वह प्रजा को अपना सेवक नहीं मानते थे, बल्कि अपना राजा समझते थे अपने आप को। तो इनसे प्रजा बहुत परेशान थी, और ये अपने नर्तकियों के डांस में लगे रहते थे। भोग विलासिता में थे ये। इनका एक जो प्रधानमंत्री था, राक्षस के नाम से प्रसिद्ध था, वह आचार्य चाणक्य के साथ पढ़े थे। इनके मित्र जो इनका प्रधानमंत्री था, उनका नाम राक्षस के नाम से प्रसिद्ध था, वैसे नाम कात्यायन था। वह चतुर था, चालाक था, उसी के हिसाब से राज्य चल रहा था। कहीं कोई देशद्रोही नहीं कर दे, बल्कि ये राज छीन ले, ये भी उसे दुख रहता था राजा को। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताता हूँ कि ये बहुत तेजस्वी छात्र, तक्षशिला विश्वविद्यालय का तेजस्वी छात्र रहा। और ये जो सम्राट की दासी थी, मयूर जाति की थी, और विद्वानों ने बताया है कि ये घनानंद का ही पुत्र था। क्षत्रिय के होने के कारण
जोश था इसमें, क्षत्रियों के गुण थे इसमें, और इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य कहलाया। वह राजा से परेशान रहता था कि कोई विदेशी आकर के कहीं मगध का राज्य ना छीन ले। आचार्य चाणक्य के बारे में मैंने पहले बताया, लेकिन विस्तार से चाणक्य का नाम विष्णुगुप्त था। वह तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे। चाणक्य गांव के निवासी होने के कारण इनका नाम चाणक्य पड़ा, और कुछ इन्हें कौटिल्य के नाम से पुकारते थे, कुटिल गोत्र के होने के कारण। ये सिकंदर यानी विदेशी आक्रमणकारी सिकंदर, जो मैसेडोनिया के राजा फिलिप का पुत्र था, वह अलेक्जेंडर के नाम से प्रसिद्ध था। इसका अलेक्सुंदर नाम से पुकारते थे। इन्होंने छोटे छोटे राज्य जीतकर अपना राज्य स्थापित किया। अपने पिता को मारकर और भाइयों को मारकर सिकंदर खुद राजगद्दी पर बैठा और छोटे छोटे राज्यों को जीता। मिस्र, टर्की, ईरान ऐसे देशों को कूदता हुआ भारत की ओर बढ़ा। वह झेलम नदी पर आया। झेलम नदी के किनारे वहाँ के राजा थे, जो उस आसपास का क्षेत्र था उनका, अपने देश के, तो उनके आम्भी राजा थे। आम्भी और चिनाब के तो राजा थे, राजा प्रवर्तक यानी पुरु। उत्तर में राज्य था। तो ये आपस में संगठित राज्य नहीं थे, आपस में लड़ते थे। तब इन्होंने आक्रमण किया और प्रवर्तक से टक्कर ली, लेकिन जो प्रवर्तक की सेना थी उसे गाजर मूली की तरह काट रही थी। परेशान हो गया, उनसे संधि करनी पड़ी। सम्राट पुरु से उन्हें संधि करनी पड़ी और कहा, मैं आपको एक बड़ा राजा बनाऊंगा। तब सिकंदर की बातों में राजा पुरु आ गए। आचार्य चाणक्य की योजना। अब देखिए चाणक्य की योजना। आचार्य चाणक्य की योजना। उधर तक्षशिला के आचार्य चाणक्य सिकंदर की कड़ी नज़र को देख रहे थे। बोले ये कैसे रोका जाए, एक तो मगध का राजा अपनी भोग विलासिता में है, और इधर ये सिकंदर आक्रमण कर रहा है। तब वह मगध गए। मगध जाने पर उन्होंने जो राक्षस थे उनके साथ पड़े थे, उनसे जाकर मिले। जो राक्षस के पास सेना थी वह कच्चा ही चबा जाती थी आदमी को, उसके पास ऐसी सेना थी। और आचार्य चाणक्य ने नीति बनाई और उन्हें राक्षस को समझाया। राक्षस को समझाने के बाद उनकी समझ में आया और वे राजा के पास गए। राजा उस समय नर्तकियों को डांस देख रहे थे और देखकर उस जो चाणक्य थे उनका रंग थोड़ा सांवला था, तो देखकर हंस पड़े और काला ब्राह्मण ये कहाँ से आया है। तभी चाणक्य ने अपनी चोटी खोल दी और उन्होंने कहा कि मैं मन में ही कि जब तक मैं इस राज्य से इसे हटा न दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा, इसमें अपनी चोटी में गांठ नहीं बांधूंगा। और वह बाहर जो राजा थे घनानंद, उन्हें घनानंद ने चाणक्य को बाहर निकाल दिया। वह बाहर आए और अपने जो तक्षशिला के विश्वविद्यालय में पढ़े थे उनसे मिले, और तभी वहाँ चंद्रगुप्त मौर्य से भेंट हो गई। चंद्रगुप्त मौर्य को भेंट होने के बाद
उन्होंने योजना बनाई और चंद्रगुप्त ने अनेक अपने साथियों को इकट्ठा करके और चाणक्य ने कहा तुम सिकंदर की सेना में घुस जाओ, और गुप्तचर बन करके वे उसकी सेना में घुस गए। इसके बाद यूनानी सम्राट का घमंड चूर, जब वह आगे बढ़ रहा था सिकंदर, तभी सुभूति और युधिष्ठिर राज्य की सेना ने उसे गाजर मूली की तरह काट रही थी और उसकी सिकंदर की सेना में हाहाकार मच गया। तभी मालव क्षुद्र राज्य के एक विषभुजा तीर मारा, वो सिकंदर की सीना में जाकर के लगा। वह बेहोश हो गया और अपने मित्र के यहाँ पर आया। बलूचिस्तान होकर के वह आया। जो विश्व विजेता बनने के सपने देख रहा था, वह बलूचिस्तान होकर के ईरान की तरफ आया और वह अपने मित्र किसी प्रकार गिरते पड़ते बेबीलोन पहुंच गया। अपने दुख व अपमान से बचने के लिए दिन व शराब पीता वह भारत विजय के लिए निकला, तो परंतु वह आगन तक देख न सका और अपने मित्र मेडियस के यहाँ पर ही उसने दम तोड़ दिया। जो उसके बच्चे और उसकी पत्नी थी, वहीं के राजाओं ने उसे मार दिया। इस प्रकार से आचार्य चाणक्य की कुटिल नीति और राक्षस का साथ, चंद्रगुप्त मौर्य की अपने देश के लिए प्रतिभा, ये हमें यादगार रहेगी। धन्यवाद।